सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। दबाव में किया गया एक समझौता है जिसमें भारत सरकार ने भारत की संप्रभुता को भी दांव पर रख दिया है। हमें अमेरिका से वे माल खरीदने पड़ेंगे जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है। जो अमेरिकी सामान होगा और भारतीय सामान होगा, इन दोनों के जो रेट हैं वे बराबर लाने के लिए सरकार को फिर भारतीय किसानों को कहीं ना कहीं कोई सब्सिडी, कोई राहत जरूर देनी पड़ेगी। अगर सरकार ने राहत नहीं दी तो सीधी सी बात है, या तो किसान तबाह होगा या फिर दोबारा किसान आंदोलन शुरू होगा। अमेरिका को भारत आने में बहुत रुचि है। अमेरिका की सारी कंपनियां चाहती है कि भारत जैसे बड़े मार्केट को ऑक्यूपाई किया जाए। अमेरिका में जो फार्मिंग है, जो खेती बाड़ी है, वो एक पूंजीवादी खेती है जहां के किसानों के बड़े बड़े फार्म हैं, या कह सकते हैं कि कंपनियों के बड़े बड़े फार्म हैं। नमस्कार दोस्तों, सीसीए में आपका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश के ज़िला बागपत में हैं और आज हम बात करने वाले हैं भारत और अमेरिका व्यापार समझौते के बारे में। हमारे साथ साथी विक्रांत तोमर हैं। आइए इनसे बात करेंगे कि जो ये अभी हाल ही में भारत व्यापार अमेरिका समझौता हुआ है, इससे किसानों और आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जी, एक बार आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम कामरेड विक्रांत है और मैं बड़ौत नगर पालिका परिषद जो जिला बागपत में है, यहाँ पर पार्षद हूँ। तो अभी हाल ही में चर्चाओं में रही भारत और अमेरिका व्यापार समझौता, यानी कि ट्रेड डील। तो क्या है ट्रेड डील? देखिए, वास्तव में भारत और अमेरिका के बीच में जो ये ट्रेड डील हुई है, ये एक तरफा दबाव की एक डील है। ये दोनों पक्षों की आपसी सहमति से ये डील नहीं हुई है, बल्कि ये अमेरिका का दबाव है हिंदुस्तान पर कि वो अमेरिका की उन चीज़ों को स्वीकार करे जिससे अमेरिका का लाभ है और उसमें भारत का भले ही नुकसान हो। तो वो एक दबाव में किया गया एक समझौता है जिसमें भारत सरकार ने भारत की संप्रभुता को भी दांव पर रख दिया है। देखिए, संविधान में जो भारत को लिखा गया है ना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, कि भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में पूर्ण से स्वतंत्र होकर फैसले लेगा, लेकिन फिर भी संविधान में ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी भारत की सरकार ने जो फैसला लिया है वो भारत की संप्रभुता के आधार पर ना लेकर ऐसा फैसला लिया है जैसे अमेरिका हमारे ऊपर संप्रभु हो, अर्थात यहाँ पर अमेरिका का राज हो, और वो अमेरिका के दबाव में उसने फैसला लिया है। तो इस ट्रेड डील में किन किन चीज़ों को लेकर भारत और अमेरिका का समझौता हुआ है, वो क्या क्या चीज़ें हैं? देखिए, जो ये भारत और अमेरिका के बीच में होने वाली जो ये ट्रेड डील है, इस ट्रेड डील का मुख्य उद्देश्य तो यही था कि चीन, भारत और जो दूसरे देश हैं जो लगातार तरक्की कर रहे हैं, इनकी तरक्की और इनके विकास के बीच अमेरिकी अर्थव्यवस्था को झटका लगा है। अमेरिकी जो सरकार है वो पूर्णतः व्यापारी और पूंजीपतियों के हितों में काम करने वाली सरकार है। ये अपने देश के फ़ायदे के लिए दुनिया में कहीं भी तो युद्ध करवा सकती है और कोई भी किसी भी देश की संप्रभुता को ख़त्म भी कर सकती है। तो भारत और अमेरिका के बीच में जो ये होने वाली डील है, ये डील वास्तव में सबसे पहला तो ये था कि अमेरिका चाहता था कि हम कमज़ोर करें रशिया को। रशिया से भारत बहुत ही सस्ते दामों पर पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल वगैरह ख़रीद रहा था। अब रशिया का तेल बिक रहा है, क्रूड ऑयल बिक रहा है, तो उससे होने वाली जो आमदनी है वो उस आमदनी को अमेरिका को, जैसा कि अमेरिकी गवर्नमेंट ने, राष्ट्रपति ट्रंप ने जैसे बोला है कि जो क्रूड ऑयल को बेचने से रशिया को जो लाभ हो रहा है, वो लाभ रशिया यूक्रेन के खिलाफ जो हो रहे युद्ध है उसमें इस्तेमाल कर रहा है। तो अब उस मुनाफे को, रशिया के उस मुनाफे को रोकने के लिए अमेरिका ने भारत पर दबाव डाला कि वो रशिया से पूर्ण रूप से तेल खरीदना बंद करे, अन्यथा वो हिंदुस्तान पर 50% टैरिफ लगाएगा, जो कि लगा भी चुके थे, और उसे फिर इस डील के बाद में घटाकर 18% किया गया है। तो इस डील से किन किन सेक्टरों को नुकसान होगा, और ख़ासकर अमेरिकी कृषि उत्पादों के बढ़ने से? देखिए, जब ये मान के चलिए आप कि अगर भारत सरकार ने अमेरिकी इस डील को, इस समझौते को स्वीकार कर लिया है, तो इस समझौते को स्वीकार करने से सबसे बड़ा जो नुकसान है वो आम आदमी की जेब पर और किसानों पर पड़ेगा। क्योंकि अमेरिकी माल हमारे देश में जब आएगा तो वो सस्ती दरों पर आएगा। जो भारतीय जो उत्पाद है, चाहे वो फसल का उत्पाद हो या कोई अन्य उत्पाद हो, उससे वो प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा। जैसे शुरुआत में बात हुई थी सेब की और चेरी की, अखरोट की, बादाम की, सोयाबीन ऑयल की, यहाँ तक कि जो बियर और शराब से के बाद में जो बाई प्रोडक्ट निकलता है, भूसी जिसे बोल देते हैं, वो हमारे यहाँ आएगा। लाल ज्वार हमारे यहाँ आएगी,
ठीक है। तो अगर ये चीज़ें हमारे यहाँ पर आती हैं तो जो भारतीय किसान उत्पादक हैं, जो हिमाचल का, कश्मीर का, उत्तराखंड का जो सेब उत्पादक किसान है, उनका माल बहुत ही एक तरह से मान के चलिए उनका जो माल है वो हिंदुस्तान में महंगा रहेगा और अमेरिकी माल सस्ता हो जाएगा। और ये सीधी सी बात है कि व्यक्ति जो है, एक आम आदमी है, वो सस्ते माल की ओर खरीदने के लिए कोशिश करता है। अर्थात अमेरिका भारत के माल को अमेरिका में बेचने से, बिकने से एक तरह से रोकेगा। जो भारत से जाने वाला जो कपड़ा है और बहुत सारी अन्य चीज़ें हैं, तो इन सब को जब एक तरह से मान के चलिए कि उन्होंने अपने यहाँ पर आयात शुल्क लगा दिया, एक तरह से टैरिफ लगा दिया, तो भारत का जो माल, जो भारत के व्यापारी लोग अमेरिका में जाकर माल बेचते हैं, तो वो वही माल अमेरिका के बाज़ारों में महंगा हो जाएगा, जिस वजह से, और हाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये माल महंगा हो भी गया था। इस वजह से भारत की जो कंपनियां थी, जो कॉटन फैक्ट्रियां थी, जो कॉटन मिल जो काम कर रही थी, उन्होंने उत्पादन करना भी बंद कर दिया था। जो एक तरह से जो ये जितने भी वर्कर्स वहाँ काम कर रहे थे, वर्कर्स खाली हो गए थे, उनकी छटनी होनी शुरू हो गई थी। तब बहुत ज़्यादा जब प्रेशर आन पड़ा सरकार पर, तब उन्होंने अमेरिका के साथ में ये डील फाइनल की है। जहाँ उस ट्रेड डील में बात भी हुई है कि भारत अगले 5 साल में जो है अमेरिका से 500 अरब डॉलर का निर्यात सामान खरीदेगा। तो उससे हमारी जो अर्थव्यवस्था पे किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा? देखिए, आज अगर हम वर्तमान की बात करें, 2025-26 के वित्तीय वर्ष की बात करें, तो हमने अमेरिका से लगभग 53 अरब डॉलर का जो निर्यात है उसके साथ में, उसका जो आयात है, उसका जो माल है, वो हमने खरीदा है लगभग 53 अरब डॉलर का, जिसे अमेरिका ने कहा है कि इसे 5 सालों के अंदर ही इसे 10 गुना कर दिया जाएगा, लगभग 500 अरब डॉलर का। अर्थात ये है कि हमें अमेरिका से वे माल खरीदने पड़ेंगे जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है। या फिर ये कह सकते हैं कि जो माल हमें दुनिया के अलग देशों से, ईरान से, रशिया से हमें बहुत ही सस्ते दामों पर मिल रहा है, वो इस डील के दबाव की वजह से हमें महंगा लेना पड़ेगा। क्या अमेरिका का जो प्रोडक्ट्स है उनके लिए भारतीय मार्केट खोल देना तो भारतीय घरेलू उद्योग पर किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मुश्किल से तो हमारे देश में औद्योगिकीकरण शुरू हुआ है। हमारे लोगों ने यहाँ पर माल बनाना शुरू किया है, उत्पादन करना शुरू किया है। खेती, हरित क्रांति के बाद में जो जिस भी प्रकार से यहाँ पर फसलों का उत्पादन अच्छा हुआ है, उसके बाद में फिर जो औद्योगिकरण से या छोटे छोटे उद्योग धंधों के माध्यम से जो भारत के लोगों ने उत्पादन करना शुरू किया है, और माल विदेशी देशों में भी अलग अलग भागों में देश के और विदेशों तक भी ये माल भेजा जा रहा है। लेकिन सीधी सी बात है कि जब उनका माल हमारे देश में आएगा तो उनका माल तकनीकी रूप से भी ज़्यादा बेहतर हो सकता है, और जो माल उनका हमारे देश में आएगा वो एक तरह से जीरो टैरिफ के रूप में आएगा। तो भारतीय लोग जहां मशीनों से कम और शारीरिक मेहनत के माध्यम से ज़्यादा काम करते हैं, तो सीधी सी बात है हमारा जो प्रोडक्ट है वो महंगा होगा और उनका सस्ता होगा, क्योंकि वहाँ पर तो सारा काम जो है वो मशीन करती है। एक उदाहरण के रूप में ले लीजिए, एक जेसीबी मशीन अगर 1 घंटे काम करे तो लगभग वो 100 मजदूरों जितना काम कर देती है। जैसे पुराने दौर की अगर हम बात करें, हमारे देश में जैसे ये खादी के कपड़े बुना करते थे या चरखे से सूत काता करते थे, उसका कपड़ा बनाया करते थे, तो वो कपड़ा जो ब्रिटिश सरकार थी, जो ब्रिटिश कंपनियां थी, उनका जो कपड़ा आता था हिंदुस्तान में, उससे महंगा पड़ता था। अर्थात भारतीय जो उद्योग था, भारत के जो कपड़ा उद्योग था, उस कपड़ा उद्योग को झटका ही ब्रिटिश कपड़ा उद्योग ने हमें दिया था, क्योंकि उनके पास मशीनें थी, इंजीनियरिंग थी, उसकी वजह से ऐसा हुआ। तो यही सब कुछ दोबारा होगा और इससे वही एक तरह से माहौल बनेगा कि हिंदुस्तान हमारा है, यहाँ पर उत्पादन हमारा है, कच्चा माल हमारा है, काम करने वाले लोग हमारे हैं, और लेकिन लाभ उनका है, मुनाफा उनका हो जाएगा। भारत सरकार भी इस डील को बड़ी आर्थिक उपलब्धि के रूप में बता रही है, तो किसानों के हित में कितनी लगती है आपको, किसानों के हित में है? देखिए, जो वर्तमान बीजेपी सरकार है, ये किसानों के हित में न तो पहले कभी रही, ना आगे रहेगी। इसकी एक एक नीतियाँ पूंजीपतियों के हित में है। जो किसान आंदोलन हुआ था अभी 4-5 साल पहले, जो किसान आंदोलन हुआ था, जो चीज़ में जो 3 कृषि कानून थे, जिन्हें काला कानून कहा गया था, वे कृषि कानून भी सीधा जो कॉरपोरेट्स है, जो पूंजीपति वर्ग है, बुर्जुआ वर्ग है, केवल उनके ही लाभ के लिए थे, जिससे किसान तबाह होने वाला था। जिस प्रकार से भारत के किसानों को फसलों पर जो एमएसपी दिया जाता है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है, अगर उसी के लेवल पर
अमेरिकी सामानों का भी रेट तय कर दिया जाए, तो फिर तो ये कह सकते हैं कि हाँ, भारतीय जो किसान हैं वे लाभ में रह सकते हैं, लेकिन फिर भी कंपटीशन बना रहेगा। लेकिन फिर भी ये अगर सरकार चाहती है कि भारतीय किसान नुकसान में ना रहे, तो कुछ ना कुछ सब्सिडी के रूप में या फिर उनका एक ऐसा फिक्स प्राइस तय करे कि किसान को अपनी फसल बेचने के लिए बाज़ार के हवाले न होना पड़े। क्योंकि किसान ने अगर बाज़ार का रुख किया तो सीधी सी बात है, बाज़ार में वो प्रतिस्पर्धा का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर पाएगा। क्योंकि केवल उत्पादन की बात नहीं है। आपने देखा होगा कि किसी एक सामान्य से व्यापारी से अगर हम दाल लेने के लिए जाएं तो वो कट्टा खोल लेगा और उसमें से दाल निकाल कर देगा। लेकिन किसी बड़ी दुकान से, किसी मार्ट टाइप के जैसे विशाल मेगा मार्ट होते हैं, ये रिलायंस जियो मार्ट होते हैं, इनसे अगर लेने जाए तो वो पॉलीथीन में पैक हुआ आता है। इसका भी एक बहुत बड़ा अंतर है। तो वे 1-2 रुपये सस्ती भी दे देते हैं, ये 1-2 रुपये सस्ता नहीं दे पाते। तो इसका मतलब ये है कहने का कि जो अमेरिकी सामान होगा और भारतीय सामान होगा, इन दोनों के जो रेट हैं वे बराबर लाने के लिए सरकार को फिर भारतीय किसानों को कहीं ना कहीं कोई सब्सिडी, कोई राहत ज़रूर देनी पड़ेगी। अगर सरकार ने राहत नहीं दी तो सीधी सी बात है, या तो किसान तबाह होगा या फिर दोबारा किसान आंदोलन शुरू होगा। अगर बाहर से सस्ता सामान आएगा तो क्या भारतीय किसान अपनी फसलों को सही दाम पर बेच पाएंगे? देखिए, भारत के किसान निर्भर है सरकार के द्वारा जो न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है, केवल भारत के किसान उस बात पर निर्भर है। अगर भारतीय किसान बाजार की ओर रुख करता है तो बाजार में तो ये मांग और पूर्ति के सिद्धांत के तहत फसलों के सही दाम कभी मिल ही नहीं पाते। किसानों की स्थिति पहले से ही यही है। और अगर बाहर के माल की हम बात करें तो बाहर का माल तो बिल्कुल उसी स्थिति में आएगा जिस स्थिति में मुनाफे की संभावना और मुनाफे की गारंटी भारत सरकार ने उन्हें दी है। तो बाहर के माल के आने से भारत की जो किसान है उन किसानों की स्थिति गड़बड़ आएगी, या तो किसान अपनी जो फसल है या अपनी जो खेती है वो छोड़ देगा और जो बड़े बड़े किसान हैं उसे ले लेंगे, और या फिर वो यही बात है कि वो इसमें परेशान हो जाएगा या फिर वो किसी भी तरह मजबूर हो जाएगा। मतलब कहने का ये है, वो उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अमेरिकी सामान आने से भारतीय किसानों को नुकसान होगा, लेकिन क्या कम टैरिफ की वजह से भारतीय एक्सपोर्ट को अमेरिकी बाज़ार में ज़्यादा सामान बेचने का मौका नहीं मिलेगा और इसका जो फ़ायदा होगा वो किसानों को मिल पाएगा? देखिए, हमारे देश का जो माल है जब वो अमेरिका में जाता था तो वो अमेरिकी माल जो है वो हमारे यहाँ, हमारा माल अमेरिका में अच्छा खासा बिक जाता था और भारत ने अमेरिकी माल पर टैरिफ लगा रखा था। तो इस डील के द्वारा अब उल्टा सिस्टम कर दिया गया। बिल्कुल सिस्टम ये हो गया है कि जो भारत का किसान है उसका माल तो अमेरिका में महंगा बिकेगा और अमेरिका का जो सामान है वो अब की बार इसमें सस्ता बिकेगा। तो ये इसमें कंडीशन जो इस डील के माध्यम से समझौते द्वारा ये की गई है। और जो रही बात भारतीय एक्सपोर्टर की, जो भारत के जो एक्सपोर्टर हैं, भारत के जो एक्सपोर्टर होंगे, सीधी सी बात है कि अगर कोई वस्तु 100 रुपये की है और उस पर टैक्स लगा 18%, वो 118 रुपये की बेच दी, तो जो नुकसान है या तो वो खरीदने वाले को होगा या फिर वो नुकसान होगा उस उत्पादन करने वाले व्यक्ति को। अर्थात भारतीय किसान को इससे कुछ नहीं मिलने वाला। जो बिचौलिए लोग हैं, ये बिचौलिए लोग ही उस मुनाफे को कमाएंगे। अच्छा, एक और सवाल है कि जैसे अगर मतलब अमेरिका से सस्ता सामान आएगा और भारत का मजदूर वर्ग या मजदूर वर्ग तो उस सामान को ही खरीदेगा, तो किसान और मजदूर के बीच किस तरीके से संतुलन बनेगा फिर? क्योंकि जो है सभी सस्ता सामान खरीदेंगे तो और किसान और मजदूर का फिर कैसे? देखिए, ये तो बात बिल्कुल क्लियर है, साफ़ है कि अगर सस्ता माल भी मार्केट में मौजूद है, गुणवत्ता वही है, और एक महंगा माल भी मार्केट में मौजूद है और गुणवत्ता वही है, तो ऐसी स्थिति में जो सस्ता माल है वही बिकेगा। और आम आदमी हमेशा सस्ता माल की तरफ ही झुकाव रखता है। सस्ता माल लेगा तो इससे भारत के किसानों को ही नुकसान होगा। जिस प्रकार से कई बार ये सूचनाएं मिलती है कि कहीं 1 रुपया किलो आलू बिका, कहीं 1 रुपया किलो प्याज मिली, वो सब इसी वजह से है कि सप्लाई पूरी है लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी डिमांड किसकी है? डिमांड है सस्ती चीज़ों की। उससे मुनाफा अमेरिका का होगा, भारत के किसानों का बिल्कुल नहीं होगा। और भारत, जो रही बात किसानों की और मजदूर वर्ग के बीच की, तो देखिए
अब किसी को सामान लेने से नहीं रोका जा सकता। अगर सरकार को किसानों की हालत ठीक करनी है तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली दूसरे तरीक़ों से सरकार को ही मदद सब्सिडी के रूप में या फिर अन्य चीज़ों के रूप में किसानों को देनी पड़ेगी, ताकि एक बैलेंस बनाया जा सके हिंदुस्तान के अंदर। तो मतलब आप अमेरिका के साथ जो है व्यापार की कमियों की ही बात कर रहे हो कि वो जो है बहुत ही नुकसान होगा, लेकिन भारत को बड़े बाज़ार से नहीं जुड़ना चाहिए? भारत के जो किसानों की जो सामान है वो बड़े बाज़ारों में नहीं बिकना चाहिए? तो अगर अमेरिका के साथ डील हो रही है, उसमें जो है 50% से 18% टैरिफ कम करने की भी बात की है, तो क्या उससे भारतीय किसानों को फ़ायदा नहीं होगा? देखिए, मैं आपको ये बताऊं, अभी थोड़े दिन पहले एक अमेरिकी उद्योगपति है एलन मस्क, उन्होंने कहा था कि भारत की जनसंख्या घटी है और ये बहुत ही चिंता का विषय है। सही मायने में तो मैं आपको बताऊं, दुनिया का सबसे बड़ा बाज़ार हिंदुस्तान है, अमेरिका नहीं है। अमेरिका को भारत आने में बहुत रुचि है। अमेरिका की सारी कंपनियां चाहती है कि भारत जैसे बड़े मार्केट को ऑक्यूपाई किया जाए, लेकिन भारत सरकार ने व्यापार सभी देशों के साथ में अच्छा खासा किया हुआ है। तो सभी देशों का माल एक इस तरीके से भारत में आता है कि भारत के व्यापारियों को, भारत के किसान को, उत्पादक वर्ग को कोई नुकसान ना हो, और जो एक तरह से ये जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है उसके नियमों के तहत जो दूसरे देशों का जो माल हिंदुस्तान में आता है वो भी आसानी से आ जाता है और संतुलन बना रहता है। लेकिन जैसे अगर हम बात करें कि भाई अमेरिका भी एक बड़ा बाज़ार है, बिल्कुल है कि वो अमेरिका भी एक काफ़ी बड़ी जनसंख्या वाला देश है, कपड़ा वगैरह दूसरी चीज़ें भी हम वहाँ पर बहुत ज़्यादा निर्यात करते हैं, वे अच्छे खरीदार भी हैं हमारे। तो बड़े बाज़ार से हमें जुड़ना चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हाँ, अगर हम अपना लाभ सोचते हैं तो सीधी सी बात है अमेरिका भी अपना लाभ सोचेगा, ऐसी तो बात नहीं है। लेकिन फिर भी डील अगर हुई होती दोनों पक्षों की एक आपसी सहमति से, एक अच्छे विचार के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के रूप में अगर डील हुई होती तो ये चीज़ें स्वीकार कर ली जाती और पहले भी स्वीकार की गई है। लेकिन जो ये डील हुई है 2026 की, जो भारत और यूएस की जो डील हुई है, ये एक तरफा दबाव की डील है कि जैसे उदाहरण के रूप में भाई कि आप ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे, आप रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे, चाहे अमेरिका से तेल खरीदा जाएगा, चाहे हिंदुस्तान वेनेजुएला से तेल खरीद ले, लेकिन ईरान से तेल नहीं लेगा, रशिया से तेल नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, जहाँ उसे अच्छा लगेगा वहाँ से लेगा। लेकिन ज़बरदस्ती क्रूड ऑयल हो, कोयला हो और ये बोलते हैं इसको, ये LNG हो, ये सब ज़बरदस्ती अमेरिका से ही खरीदना पड़ेगा। तो ये वास्तव में एक तरफा डील है, दबाव में लाई हुई डील है। हिंदुस्तान जो दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, उस देश पर दबाव डालकर ये डील की गई है और ये भारत सरकार के लिए और बहुत ही शर्म की बात है कि उन्होंने इस डील को स्वीकार किया। अगर डील में कोई ऐसी बात है कि जिससे हिंदुस्तान की जनता पर फ़र्क पड़ता है, तो हिंदुस्तान की जनता से, किसानों से, मजदूर वर्ग से, आम आदमी से सहयोग की अपेक्षा वो सरकार कर सकती है। हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, लेकिन दावा तो किया जा कि ट्रम्प इज़ माय फ्रेंड, और ट्रम्प के जीतने के लिए यहाँ पे भारत के लोग जो है उनकी जो है पूजा करते हैं कि आने वाले समय में ट्रम्प अमेरिका का राष्ट्रपति बने, क्योंकि उससे भारत को फ़ायदा होगा। और दूसरी तरफ जो हमारे प्रधानमंत्री भी जो है कई प्रोग्राम करते हैं नमस्ते ट्रम्प के नाम से, और वहाँ पे बड़े बड़े दावे करते हैं कि भारतीय बाज़ार अमेरिकी बाज़ार से जुड़ रहा है और इससे भारत की अर्थव्यवस्था जो है मजबूती मिलेगी। तो उससे एक आम आदमी या किसान को किस तरीके की मजबूती मिलेगी? देखिए, दक्षिणपंथी का झुकाव दक्षिणपंथी की ओर होगा। जो हमारे प्रधानमंत्री है दक्षिणपंथी विचारों के व्यक्ति हैं, तो दूसरी तरफ जो डोनाल्ड ट्रंप है वे भी दक्षिणपंथी विचारों के व्यक्ति हैं। लेकिन एक यहाँ बहुत बड़ा एक सवाल है कि जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री नमस्ते ट्रंप या माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप जैसे ये बेमतलब के जो ये एक तरह से प्रोग्राम आयोजित करवाते हैं कि अमेरिका को खुश करने के लिए। अमेरिका एक व्यापारिक देश है, वो बातों से बहकाया नहीं जा सकता, वो अपने नीतिगत मुद्दों पर ही चलेगा। उसे जहाँ नुकसान होगा वो दोस्ती तोड़ देगा, उसे दोस्ती से कोई मतलब नहीं है। वो दोस्ती वहीं तक निभाएगा जहाँ तक उसे अपना लाभ लगता होगा। तो इस तरह के आयोजन से जनता को तो बेवकूफ़ बनाया जा सकता है कि जैसे मेरा फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप है या नमस्ते ट्रंप वगैरह का कार्यक्रम आयोजित कर लिया और भाई ट्रंप खुश हो जाएगा और हमें कुछ देगा। भाई ऐसा कुछ नहीं होगा। वे ट्रंप का मतलब ट्रंप नहीं है, ट्रंप का मतलब है पूरा अमेरिका, वो अमेरिकी हितों के लिए काम करेगा। लेकिन यहाँ पर हम नरेंद्र मोदी जी का मतलब है कि नरेंद्र मोदी, जनता ही नरेंद्र मोदी है,
जनता ही नरेंद्र मोदी है, इस टाइप से मतलब सारे फैसले जो लिए जा रहे हैं वो एक व्यक्तिगत भावनाओं के आधार पर लिए जा रहे हैं, जनहित भावना के आधार पर नहीं लिए जाते। मोदी जी को ये सोचना चाहिए कि जो जनता की भावना है उसके आधार पर फैसले लिए जाए, ना कि एक व्यक्तिगत भावना के रूप में। अच्छा, तो मेरा आखिरी सवाल है, क्या भारतीय किसान अमेरिका के किसान का मुकाबला कर पाएगा? आपको क्या लगता है? देखिए, भारत का किसान अमेरिकी किसानों का मुकाबला बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर नहीं कर पाएगा। अभी वर्तमान दौर में तो कर नहीं पाएगा, लेकिन अगर जैसे हमारी जो कृषि जो है, हमारी जो एग्रीकल्चर है, अगर वो डेवलप होती है और उसमें लगातार नई नई चीज़ें आती हैं, बीजों का हो, खाद उर्वरकों का हो, इन सब कृषि यंत्रों का जो आधुनिकीकरण है, अगर वो होता है अमेरिका जैसा, तब जाकर तो देखिए हम उनके साथ में काम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अमेरिका में जो फार्मिंग है, जो खेती बाड़ी है, वो एक पूंजीवादी खेती है, जहाँ के किसानों के बड़े बड़े फार्म हैं, या कह सकते हैं कि कंपनियों के बड़े बड़े फार्म हैं। जो कंपनियों के बड़े बड़े फार्म हैं उनके पास में आधुनिक यंत्र भी हैं, सब कुछ है, लेकिन हमारे यहाँ सीमांत किसान, लघु किसानों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, और जिनके पास खुद के अपने यंत्र भी नहीं होते। हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है कि यदि भारत सरकार सहकारिता के अंतर्गत सीमांत किसानों और लघु किसानों की जो जोत है, जो उनकी ज़मीनें हैं, अगर वे इकट्ठा करके सामूहिक रूप से खेती करवाएं और सरकार भी उसमें कुछ मदद करे, तो हाँ, इस सहकारिता के माध्यम से हम कहीं ना कहीं उनका मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन जो डील हुई है, डील के अनुसार तो यही है कि उनका माल सस्ता बिकेगा। डील के अनुसार तो हम उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। किसान हिंदुस्तान का नुकसान में ही रहेगा। तो जो यह डील हो रही है, इससे कितना अमेरिका का फ़ायदा होगा और भारत का कितना फ़ायदा होगा? देखिए, हम जिसका माल खरीदना नहीं चाहते और उसका माल हमें खरीदना पड़े, जिसका माल हम खरीदना नहीं चाहते उसका माल हमें खरीदना पड़े, सोच के देखें कि हम तो उनसे साल भर में लगभग 50 अरब डॉलर के करीब हमने उनसे माल खरीदा, और अब वे कह रहे हैं कि इसे 10 गुना करना पड़ेगा, 5 साल के अंदर अंदर आपको हमसे 500 अरब डॉलर का हमसे व्यापार करना पड़ेगा। तो सोचिए कि जिसका कोई माल नहीं खरीद रहा दुनिया में, वो महंगा करके हमें माल बेच रहा है, तो वो ज़बरदस्त मुनाफा कमाएगा, ज़बरदस्त मुनाफा। और जो हमें लाभ हो सकता था, जो हमारे देश की जो जनता थी, जिस जनता को हम सस्ता तेल दे सकते थे, सस्ती गैस दे सकते थे, सस्ता कोयला जिससे बिजली का उत्पादन हो सकता था, वो हमें महंगी करनी पड़ेगी। अंतिम रूप से जो बोझ है वो आम आदमी की जेब पर पड़ेगा और अमेरिका को इससे ज़बरदस्त मुनाफा होगा। ठीक, तो हमारे साथ थे विक्रांत तोमर जी, जिनसे हमने जो है भारत व्यापार समझौते के बारे में बातचीत की। तो इनका कहना है कि यह ट्रेड डील जो भारतीय किसान हैं, आम आदमी हैं, इस ट्रेड डील का सीधा प्रभाव उन पर पड़ेगा। जुड़े रहिए शीशे के साथ। उत्तर प्रदेश से आपको इस तरीके की खबरें आती रहेगी। धन्यवाद। इस QR कोड पर स्कैन करें और CCA के दोस्त बनें।